Hello, Vikash. How was the interview? Oh shit, once again, I don't think that I had cleared the interview. Why? What happened? क्या हुआ? अरे मत कहो, हर बार तैयारी करके जाता हूँ और हर बार मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इस बार भी लगता है मेरा इंटरव्यू नहीं निकलने वाला है। पता नहीं मेरा जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन इंटरव्यू हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओ कम ऑन विकास, इट्स नॉट ऑल अबाउट योर इमोशनल फीलिंग। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू कि अच्छे से आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, लेकिन प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो। तो जो भी कॉमन क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए ना। नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू, लेकिन आप इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं। हर बार इंटरव्यू जाते हैं और हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है आपको। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। आपको सारा क्वेश्चन को पहले से ही प्रैक्टिस करके बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूं मैं, नीलांजन बोस फ्रॉम सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज आपको हम ये जानकारी देने वाले हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए और किस टाइप का कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो कि आसानी से आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो और आपको रिजेक्शन का सामना सवाल ही नहीं। इस बार कोई गलती नहीं, only you have to do practice. Practice makes a man perfect. Don't forget it. Right? So without wasting time, let's get started. आज मैं आपके सामने 3 ऐसा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसका आंसर कॉन्फिडेंटली कैसे दिया जाए, कौन पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करें, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो चलिए, बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू को इस टाइप का क्वेश्चन को टैकल कर सको। राइट? Okay, fine. The first most important question that is frequently asked to the candidate, that is, can you handle working under pressure? क्या आप दबाव में काम कर सकते हो? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब बहुत ध्यान से आपको देना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो क्यों इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं। राइट? सो व्हेन यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ वेल यू कैन मैनेज योर टाइम एंड वर्क एंड परफॉर्म इवन अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों ना आए आपके सामने, आप उस प्रेशर को हैंडल करते हुए, आपका टाइम को मैनेज करते हुए कितना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, यही जानना उनका मेन मकसद रहता है। राइट? सो व्हाट आर द पॉइंट्स you should remember while answering this question? चलिए ये हम लोग जान लेते हैं ताकि आने वाला कल में कभी भी इस क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़े, you will definitely answer that with full confidence. Right? Tell the recruiter how you faced a problem and tackle the situation. सबसे पहले आप रिक्रूटर को ये बताओ कि आप किसी आपका लाइफ में अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम का सामना किए हैं जिस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आप टैकल कर पाए। कि what are the ways you have tackled those kind of problems which were really problematic for you? पहले ये बताना होगा रिक्रूटर को। राइट? ये आपको कॉन्फिडेंस को, उसके आपके आंसर में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट। डोंट कुक अप लाइज टू गेट एन अपर हैंड इन द इंटरव्यू। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, ही इज हाईली एक्सपीरियंस, इज वेरी इंटेलिजेंट। उनके साथ कोई चालाकी नहीं, कोई ऐसा झूठ का सहारा लेके आपको इंटरव्यू में आगे नहीं बनना चाहिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर आंसर। ईमानदारी से आंसर दो। आपको कभी भी एक पल में ये समझ में नहीं आना चाहिए कि हम झूठ बोल के इंटरव्यू को निकाल देंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। राइट? सो डोंट डू इट। नंबर 3, mention how you can manage stress and perform well while being productive. आपको ये भी मेंशन करना चाहिए कि कैसे आप तनाव को मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं और उस स्ट्रेस में भी आप हैंडल करते हुए कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट शुड बी रियली प्रोडक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हो, कितना प्रोडक्टिव रूप से अपने आप को पेश कर सकते हो, controlling stress at the same time. So these are the things which you should take into consideration while answering this question. ये 3 पॉइंट को आप एकदम दिमाग में सेट कर लो ताकि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन सामना करना पड़े, you just keep on practicing दोस्त। और आपको I'm damn sure कि आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू देखने जाओगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, you are not going to fail. Right? Let us move to the next question. तो हम लोग ये भी जान लेते हैं इसका आइडियल आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, अगर ये पॉइंट को हम लोग शामिल करते हैं, सो व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर। ये आंसर क्या होगा, पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना कि सर आप तो ये शिकायत करोगे कि सर आप ट्रिक्स को खाली बता दिए, आंसर क्या होना चाहिए ये भी तो बताइए। ओके फाइन।
So without wasting time, let us know what should be the ideal answer. Yes, I can work under pressure. Working under pressure is one of the things I learned during my internship. आप कहीं internship किए हो, वहां पे आप work pressure को कैसे handle किया जाए ये आप देख चुके हैं. I used to find it uncomfortable when I started. At the very beginning, it happens to everyone. अब सबके साथ ये होता है, बहुत हम uncomfortable महसूस कर रहे थे जब हम शुरुआत किए थे. I was often faced with a series of high pressure situations. मेरे साथ बहुत ऐसा high pressure situation हुआ था initially, where I needed to work under pressure, जहां पे हम प्रेशर में आ गए थे. During my stint as a customer relations intern, आप जब हम कस्टमर रिलेशन इंटर्न कर रहे थे तभी ये प्रेशर का सामना मुझे करना पड़ा. It should be presented as an example of use, right? After working in this capacity for 6 months, 6 महीना ऐसा बीत गया जो इस चीज से हम गुजर रहे हैं. I can say that I have mastered the art of performing under pressure without a sweat. अब आफ्टर स्पेंडिंग 6 months, अब मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हो चुका हूं कि कैसे इस आर्ट को निभा पाए, कैसे इस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करे और बिना कुछ दिक्कत का इस आर्ट को, इस कला को हम मास्टरिंग कर दिए. दैट शुड बी द आइडियल आंसर ऑफ योर्स. यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. बार बार आईना के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप इसको बोलिए, आप देखिए आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो जाता है, राइट? सो दिस शुड बी द आइडियल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ वुड यू वर्क अंडर प्रेशर, राइट? सो आज के बाद कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, आई एम क्वाइट श्योर दैट आपको कोई दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा. Isn't it? Right. Now let us move to the next important question. दूसरा क्वेश्चन ये भी अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं अपना कैंडिडेट को, राइट? Will you be able to work overtime and even relocate if you ask you to? अगर आपको ओवर टाइम करने के लिए बोला जाए, क्या आपको रिलोकेशन के लिए बोला जाए, क्या आप उसमें काम करोगे? यदि आपसे कोई कहा कि आप ओवर टाइम काम करने या तक स्थानांतरित होने भी सक्षम होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या आंसर दोगे? पहले हम लोग जान लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड बाय द रिक्रूटर्स. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ट्रैप है, आपको आसानी से ये आंसर देना नहीं आएगा. यू शुड नो हाउ यू शुड आंसर. दिस इज मोस्टली अ यस और नो काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट द आंसर फॉर इजंट सो स्ट्रेट. देखने में तो लग रहा है क्वेश्चन बड़ी आसान, आपको आसानी से यस और नो में जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट सो स्ट्रेट माय डियर फ्रेंड. इसके लिए आपको थोड़ा स्किल चाहिए, थोड़ा इंटेलिजेंस का लेवल का अप करना होगा, कैसे किस तरीके से हम आंसर को कर सकते हैं. एज अ फ्रेशर द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग कैन बी एक्साइटिंग. देखो, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो डेफिनेटली इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मूव आउटसाइड, इट विल बी रियल एक्साइटिंग फॉर यू. इफ यू डेफिनेटली वांट टू मूव, अगर आपको जाना ही है बाहर, लेट देम नो दैट यू आर मोटिवेटेड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू बी पार्ट ऑफ योर कंपनी और टीम. कंपनी का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़े तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. आप ये इस चीज को जता दीजिए इंटरव्यूअर को, इस चीज को जानकारी दे दीजिए कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू गो आउटसाइड, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना कंपनी का, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर. और आप भी बताओ किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. ओवर टाइम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस नो that what should be the ideal answer of this particular question. ये भी तो जानना जरूरी है. Now what should be the ideal answer? चलिए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों. Yes, for the right opportunity, I am definitely willing to relocate. अगर सही opportunity मुझे मिला तो definitely हम इच्छुक है relocation के लिए. I believe that this position and company is an opportunity to improve myself. ये company और इसका जो position है मेरे लिए, वो मुझे एक opportunity के रूप से मेरे सामने आया और इसको हम grab करने के लिए ready है. हम अपने आप को improve करेंगे. I'm also willing to work overtime whenever such circumstances will arrive, as good things do not come easily in life. अच्छा चीज आसानी से तो आता नहीं है दोस्तों, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा. एट एनी सेक्टर, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, आपको तो मेहनत करना ही होगा, दिक्कत के सामना करना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस अनुभव लेना होगा. एंड आई नो आई विल हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर माय प्रोफेशनल सक्सेस. कुछ तो आपको सैक्रिफाइस टू गेट नो पेन्स नो गेन्स, दिस इज द रूल ऑफ लाइफ. सो आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा आपका प्रोफेशनल कैरियर में, आपका सक्सेस पाने के लिए. Staying overtime or even working on Saturday at times doesn't seem like a big sacrifice to me, considering everything I can gain in your company. कोई भी दिन में हमको काम करने दीजिए, कोई भी सैटरडे हो, कोई भी टाइम हो, मुझे काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है. It doesn't seem like a big sacrifice to me. ये बहुत ज्यादा sacrifice हम महसूस नहीं करते हैं. Considering everything I can gain in your company, आपका कंपनी में मुझे बहुत गेन मिलेगा, मुझे सीखने का अनुभव मिलेगी. तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इस तरह से रखिए, पेश कीजिए कि आप सीखने के लिए आए हैं. You are a keen learner over there. So this should be the ideal
answer from your end, right? So what you are supposed to do, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा. Keep on practicing. That is the mantra of getting success, right? Without wasting time, let us move to the last question of today's lecture in this video session. And the question is, what's your salary expectation? My dear friend, दोस्तों ये बहुत tricky question है. आप समझ लीजिए, आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं आपका अपेक्षा क्या है, आपका वेतन अपेक्षा क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी. सो सैलरी के लिए तो देयर इज नो लिमिट, राइट? आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यू शुड नॉट take any numerical figure over there. ये बहुत trap question है. When a recruiter asks about salary expectations, you should not give any numbers during the interview. आप कोई number को represent बिल्कुल मत कीजिए. आप इस तरह से tactfully answer दो ताकि आपका expectation आप उनको बता दो. So what should you do? If you ask for less, अगर आप कम सैलरी की बात करते हो, द एचआर पर्सन में बिलीव दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और स्मार्ट. अगर आप कम सैलरी का अमाउंट उनको बता दे कि दिस इज द एक्सपेक्टेड सैलरी फ्रॉम माय एंड, तो हो सकता है अगर वो कम हो तो एचआर उनको उससे ज्यादा आपको देने के लिए रेडी थे कंपनी, राइट? तो उस केस में आपको ये एक मैसेज पास आउट कर दे रहे हैं आप कि आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो या स्मार्ट नहीं हो. एंड एज अ रिजल्ट यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सीटीसी. तो उस केस में आप क्या कर दिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिए. यू आर व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, एक्चुअली यू आर प्रेजेंटिंग लेस देन दैट, राइट? नाउ ऑन द अदर हैंड, if you mention a specific figure, अगर कोई particular amount आप बोल दो, तो HR may conclude that you are only concerned with money and not with the work. Look, without having any kind of experience, you are applying as a fresher. तो उस केस में आप कोई specific figure कैसे ले सकते हो? कभी मत बताइए. उसमें ये मैसेज चला जाएगा, इट कैन बी अ नेगेटिव मैसेज दैट हैज बीन सेंट फ्रॉम योर पार्ट टू द इंटरव्यूअर कि ये बंदा खाली मनी के लिए काम करना चाहते हैं, ही इज नॉट अ कीन लर्नर, ये काम के लिए काम नहीं करता है, ये सीखने के लिए नहीं आ रहा है, खाली मनी के लिए आ रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रैप वन. So you should be very much careful regarding this one, because while answering this kind of particular question, you should be very very careful. Okay, fine. So इसका ideal answer क्या है, ये भी हम लोग जान लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा. जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कैसे इसका आंसरिंग करो, राइट? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका आइडियल आंसर क्या होने वाला है. आई नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माय प्रोफेशनल करियर, हाउएवर माय पर्सनल सैलरी एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 25 to 30K in hand according to the market standards. However, I am open to negotiating. This should be the ideal answer, क्योंकि आपके पास कोई अनुभव है नहीं, आप अपने प्रोफेशनल करियर में कदम रखे हो. सो पर्सनल सैलरी एक्सपेक्टेशन जो होगा, इट शुड बी अराउंड 25 to 30K. नो स्पेसिफिक फिगर विल बी मेंशन्ड बाय यू, राइट? इट कैन बी अराउंड 25 to 30K, मतलब that can be the amount that by which I can sustain in this world, right? So in and according to the market standard भी अब बता दिए कि मार्केट के अनुसार यही सैलरी चल रही है. However, I am open to negotiating. That is the crucial point. I am open to negotiating. It means that you are open to negotiate any kind of salary around this one. So you are not actually, you have answered intelligently, है ना? आप इस तरह से बता दिए कि 25 से 30K के बीच में अगर होगा तो ओके फाइन, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू, और मार्केट स्टैंडर्ड यही है. तो आप निगोशिएशन के लिए ऑलवेज ओपन रहना चाहिए आपको. दिस शुड बी द आइडियल आंसर व्हाइल द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू दैट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी. सो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आई एम क्वाइट श्योर आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए. आप कॉन्फिडेंटली इस टाइप का क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे. तो अब रिजेक्शन के सामना सवाल ही नहीं उठता है. गलती करके तो दिखाओ. ये 3 क्वेश्चन, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंटरव्यू टू अ कैंडिडेट, एंड आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस. ओके फाइन. सो दोस्तों, अब अगर इस वीडियो सेशन को आप लाइक किए हो, ये क्वेश्चन को आप लाइक किए हो, आंसरिंग का स्टैंडर्ड आप लाइक किए हो, तो ऑफ कोर्स आप उसको जितना ज्यादा हो सके उतना बार देखिए वीडियो को, उसको कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट टू फेस द इंटरव्यू, राइट? सो without wasting time, let us conclude and today's session, and I'm quite hopeful that all of you have become confident enough to face the interview question. That's all from my side today. Thank you so much, and watch out and just wait for my next video, and it will be more interesting. Fine. Thank you. Take care. Bye-bye.